दोस्तों, आज हम बात करेंगे देवताओं के गुरु बृहस्पति का जो रत्न है जिसे हम पुखराज कहते हैं, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। पूरी वीडियो को ध्यान से देखें। इसमें हर फायदे के बारे में, कौन से स्वास्थ्य संबंधी लाभ हैं, कौन सी राशियों के लिए उपयुक्त है और क्या करना चाहिए इनको धारण करने से पहले। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पुखराज है, पुखराज एक पीले रंग का बहुत ही सुंदर रत्न है और बृहस्पति देव का रत्न इसे माना जाता है। तथा पुखराज के लिए कौन सी राशियां हैं, अगर आपकी कुंडली है तो कुंडली उठाएं। कुंडली में जो ये नंबर है और ये नंबर है, अर्थात धनु और मीन राशियों के जातकों के लिए पुखराज धारण करना अत्यंत लाभकारी माना जाता है। राशियों की बात की जा रही है तो धनु आपका हो गया, मीन हो गया, अर्थात अगर 9 नंबर और 12 नंबर ये जो दो घर होते हैं, ये दोनों घर जो होते हैं ये आपके बृहस्पति देव को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यह रत्न बृहस्पति ग्रह से संबंधित होता है। बृहस्पति ग्रह की 2 राशियां आपको बता दिया है। जिन जातकों या जातिकाओं की कुंडली में जो आपका गुरु है बृहस्पति है, नीच का है या पीड़ित होकर अशुभ फल दे रहा है, अच्छे रिजल्ट नहीं दे पा रहा, उन्हें बृहस्पति देव के रत्न पुखराज को धारण करने की सलाह दी जाती है। चलिए, अगर आप इसे धारण कर लेंगे तो आपको फायदा क्या होने वाला है। इसको धारण करने से आपका जो मान सम्मान है, आपकी धन संपत्ति है, उसमें वृद्धि होती है। आप अगर एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं टॉप लेवल की, आप उसमें सफलता प्राप्त करेंगे, हायर एजुकेशन प्राप्त करेंगे। इस रत्न से जातकों के मन में धार्मिक और सामाजिक कार्यों में आपके उत्पन्न हो एक जागरूकता उत्पन्न होगी। विवाह संबंधित अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें भी आपको फायदा होने वाला है। तो मान सम्मान, धर्म, कर्म और कैरियर के क्षेत्र में आपको फायदा होगा। तो ये सारी थी इनसे बुध आपके बृहस्पति देव से संबंधित सारी की सारी चीजें। चलिए अब स्वास्थ्य लाभ देखें, इसके क्या फायदे हैं। अगर आप ये धारण कर लेते हैं तो इन जातक और जातकाओं को अगर सीने के दर्द की प्रॉब्लम है, सांस लेने की प्रॉब्लम हो रही है, इन्फेक्शन हो रहा है, इन सभी प्रॉब्लम्स में आपको निजात मिलती है आप अगर ये धारण करते हैं। अगर आपको अल्सर हो रहा है या फिर आपको दस्त लग रही है या टीबी, ट्यूबरक्लोसिस या हार्ट की प्रॉब्लम, घुटनों जोड़ों का दर्द हो रहा है और आप ये पहन रहे हैं, तो आपको इससे जरूर आपको समाधान मिलेगा। चलिए, कितने रत्न का होना चाहिए। 4 रत्ती से कम वजन का पुखराज फलदायी नहीं होता है, ये धारण कर लीजिए। तो इसे भी सोने या चांदी की अंगूठी में आपको धारण करना है। अंगूठी धारण करने के पुखराज का प्रभाव 4 साल तक होता है, उसके बाद आपको इसको बदल देना चाहिए और नया लेना चाहिए। चलिए, श्वेत पुखराज को गुलाब जल में अगर या फिर केवड़े में आप 25 दिन तक रखें और ये काजल की तरह पीस जाए तो इसे छाया में सुखा लें। अब ये क्या है, ये पीलिया आपको खांसी, श्वास, बवासीर आदि रोगों में लाभकारी सिद्ध होता है। तो आपका फायदा बहुत है। बृहस्पति आप जर्म स्टोन पहन रहे हैं तो उन्होंने अपना फायदा जरूर दिखाना है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं करना है और जो कार्य रुके हैं उसको भी ये बेजोड़ शक्ति प्रदान करते हैं। चलिए, अब कैसे धारण किया जाए ये ध्यान से सुनिए। पुखराज गुरुवार के दिन अर्थात थर्सडे के दिन धारण करना है आपको ध्यान, क्योंकि थर्सडे जो होता है वो बृहस्पति देव का दिन होता है। धारण करने से पूर्व पीली वस्तुओं, विशेषकर जो बृहस्पति से संबंधित हो, उनका दान देना चाहिए। बृहस्पति से संबंधित कुछ वस्तुएं हैं जैसे केला हो गया, हल्दी हो गया, पीले कपड़े हो गए, जो भी पीली वस्तुएं हैं वो बृहस्पति से संबंधित हैं। माना जाता है कि पुखराज हमेशा 5.25 रत्ती, 9.25 रत्ती या 12.25 रत्ती की मात्रा में ही धारण करें, यह आपको बड़ा ही फलदायक होगा। तो 5.25 आपको ध्यान रखना है, 5.25, 9.25, 12.25। पुखराज धारण करने से पहले इसकी आपको विधिवत पूजा अर्चना करनी चाहिए। अगर नहीं आ रही है तो आप किसी ज्योतिष शास्त्र के पास जाएं या पंडित जी के पास जाएं, उनसे आप सलाह ले सकते हैं और उसके बाद से आप धारण कर सकते हैं। तो दोस्तों, पुखराज अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो उसकी जगह पे आप सब्स्टिट्यूट क्या ले सकते हैं। पुखराज के स्थान पर आप सुनहला या पीला हकीक पहनने की भी आपको परमिशन हम दे सकते हैं, आप वो भी धारण कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं पुखराज धारण करने की विधि। यदि आप बृहस्पति देव के रत्न पुखराज को धारण करना चाहते हैं तो 3 से 5 कैरेट के पुखराज को स्वर्ण या चांदी की अंगूठी में जड़वा कर किसी भी शुक्ल पक्ष के गुरुवार को सूर्य उदय होने के बाद इसकी प्राण प्रतिष्ठा करवाकर धारण करें। इसके लिए सबसे पहले अंगूठी को दूध, गंगाजल, शहद, शक्कर के घोल में डाल दें। फिर 5 अगरबत्ती बृहस्पति देव के नाम से जलाएं।
प्रार्थना करें कि हे बृहस्पति देव, मैं आपका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आपका प्रतिनिधि रत्न पुखराज धारण करने जा रहा हूं। साथ में मंत्र का जाप करें, ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः। इसके बाद अंगूठी को निकालकर 108 बार अगरबत्ती के ऊपर से घुमाते हुए इस मंत्र का जाप करें। तत्पश्चात अंगूठी विष्णु जी के चरणों से स्पर्श कराकर तर्जनी में धारण करें। बृहस्पति के अच्छे प्रभावों को प्राप्त करने के लिए उच्च कोटि का सिलोनी पुखराज ही धारण आप करें। पुखराज धारण करने के 30 दिनों में प्रभाव देना आपका आरंभ कर देगा। अगर लगभग 4 वर्ष तक पूर्ण प्रभाव देता है और फिर यह निष्क्रिय हो जाता है। निष्क्रिय होने के बाद आप पुनः नया पुखराज धारण कर सकते हैं। अच्छे प्रभाव के लिए पुखराज का रंग हल्का पीला और दाग रहित होना चाहिए। पुखराज में कोई भी दोष नहीं होना चाहिए, अन्यथा शुभ प्रभावों में कमी आ जाती है। अगर आपके पुखराज में या कोई भी रत्न आपने धारण किया हुआ है उसमें क्रैक आ जाता है तो उसे आप उंगली से निकालकर या फिर जिसकी शक्ति क्षीण हो गई है उसे जल में आप प्रवाहित कर दें। यहां पे किन रत्नों के साथ पुखराज ना पहने, ये एक चीज जाते जाते आप सुन लीजिए। पुखराज के साथ आपको पन्ना, नीलम, हीरा, गोमेद व लहसुनिया नहीं पहनना चाहिए, अन्यथा लाभ की जगह हानि होती है। वृष, मिथुन, कन्या, तुला, मकर व कुंभ लग्न वाले जातकों, यहां राशि नहीं लग्न की बात की जा रही है, इन जातकों को पुखराज नहीं पहनना चाहिए। इन लग्नों में बृहस्पति ग्रह अकारक होता है, इसलिए पुखराज पहनने से हानि होती है। अगर छठे, 8वें और 12वें भाव का स्वामी है तो पुखराज कदापि धारण ना करें, वरना नुकसान की लपेटे में आप आ सकते हैं। तो ये था कुछ आपका पुखराज से संबंधित सारी चीजें आपको बता दी गई हैं। पुखराज रत्न आपको पंडित से पूछकर ही पहनना है, अपनी कुंडली दिखाकर ही पहनना है। तो दोस्तों, आशा करता हूं पुखराज रत्न के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। जो भी चीजें हैं बड़े ध्यान से आप नोट कर लीजिए या वीडियो को फिर से देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जाते जाते कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं या फिर हमारे एंड्रॉइड ऐप ज्योतिष घर को फ्री ऑफ कॉस्ट हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।